कदम लाग कर सेजदा पकड़ के दो पाय। हुक्म करत है मासुक विचासिक के दिल आय। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासू। ए हुक्म इलम दृढ़ किया अजरह क्या न होत टकट। अजरह क्या न होत टकट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री राज श्यामा जी राधा कृष्ण की असीम कृपा। काठमांडू की यह दिव्य धरती जहाँ पर परमधाम वासी श्री सुरेंद्र गोयल जी के स्मृति में उनकी धर्म पत्नी सालू गोयल जी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से दिव्य तारतम सागर वाणी का 108 पारायण सप्तदिवसीय आयोजन, जिसका आज 7वां दिवस हम सभी विश्राम की ओर जा रहे हैं। हम सभी सुंदर सा जी को दर्शन देकर के कृतार्थ कर रहे हैं। हमारे प्रणामी समाज के अद्भुत सर्वव्यापक संत शिरोमणि श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज, जिनके वाणी से हम हर रोज तृप्त होते हैं, सद्गुरु धनश्री देवीचंद जी महाराज की परंपरा को ध्यान में रख करके जो स्वयं श्रीमद् तारतम सागर वाणी के अंदर में समाया हुआ अमृत प्रेम की रसधारा को श्रवण कराते हैं, ऐसे परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, हमारे समाज के क्रांतिकारी प्रवचन करने वाले महामंडलेश्वर स्वामी श्री 108 श्री नारायण स्वामी जी महाराज, उपस्थित और कौन है बगल में विद्वज्जन विदुषी बहनें, उपस्थित धर्म पारायण सुंदर शाह जी। अंतिम 2 प्रकरण का मैं पाठ शुभारंभ करूं उससे पहले इस पाठ के संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं कि देखिए, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वह किसी भी परंपरा से क्यों न हो, जिनके पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, तो उनकी बाह्य क्रिया हमें देखने को जैसे भी हो, पर एक जो परमात्मा है, सुप्रीम पावर गॉड है, उनकी कृपा मेहर तो उनके ऊपर में है। इसीलिए उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों का अवतरण हुआ, और उन धर्म ग्रंथों की बात भले हमें समझ में आए या न आए, हमारे मन मस्तिष्क में उतर पाए या न उतर पाए, पर वह सत्य है। यह जो अपनी वाणी है, इस वाणी के अंदर में आप चिंतन करके देखें, गुरुजनों से पूछ करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है। कितने में से? 84 लाख योनियों में से। कौन सा दरवाजा? गुरुजनों को तो पता है, पर सामान्य सुंदर साथ को भी पता है कि मुक्ति का एक ही रास्ता है।
कुत्ते योनि में से मुक्ति हो सकती है, स्वर्ग वैकुंठ मुश्किल है। चलो ठीक है, गाय माता में से, गाय माता को निज नाम, यदि यहाँ दर्शन करने के लिए 108 पारायण का तो एंट्री नहीं ना? हाँ, सब जानते हैं। एकमात्र है वह है मानव योनि। ठीक। अब आप देखिए, भागवत में एक बहुत अच्छी कथा, बैकग्राउंड ही वही है, धुंधकारी। मर जाने था तो मनुष्य ना, मानव ही था ना, और मर जाने के बाद में क्या बना? देवता। क्या बना? प्रेत। वो प्रेत का क्या काम होता है पता है ना? हाँ, भूत प्रेत। अब भूत प्रेत बन जाने के बाद यह भी सत्य है कि उनके नाम पर भागवत कथा की गई। अब उनको आप देखें विचार करके कि महामती प्राणनाथ जी ने भी कहा, मान खे देह अखंड फल पाइए, सो पाई के क्यों वृथा गमाइए। या हम लोग गाते हैं ना, वृथा का निगमोरे पामी पदारथ चार, उत्तम मानक खंड भरत श्रेष्ठ कुली और सिरदार। पर उनको मुक्ति मिल गई। भागवत कथा 7 दिन हो जाने के बाद यदि आप सबों से पूछा जाए तो वो धुंधकारी कहाँ गया? नरक में गया? कहाँ गया? परमधाम? वो भी नहीं। भागवत कथा सुनने के बाद में वैकुंठ पहुंच गया। गया नहीं, वैकुंठ से भगवान विष्णु का रथ आया उनको लेने के लिए। पर कथा सुनने वाले कितने थे? अकेले धुंधकारी है? बहुत से ना। पर सबको ले गए कि अकेले गए? अब विचार करो। तो जो धुंधकारी था, धुंधकारी जैसे पापी कोई वहां पे सुनने वाला था क्या? सब पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, संत महात्मा ऋषि महर्षि थे, सदगृहस्थ थे, ब्रह्मचारी थे, वो लोग सुन रहे थे। पर किन्हीं के लिए वैकुंठ से रथ आया नहीं, एकमात्र किन के लिए आया? धुंधकारी के लिए। वो बेचारा कान से सुन भी नहीं रहा था, आंख से देख भी नहीं रहा था, हाथ से श्रीमद् भागवत को और गोकर्ण जी को प्रणाम भी नहीं कर पा रहा था, आरती भी नहीं उतार पा रहा था। किया कुछ क्या? उनको मुक्ति मिल गई। अब अपने यहाँ जो वितंडावाद वाले होते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि जब तक जिंदगी थी तब तक तो कुछ किया नहीं, जिंदगी के बाद में हो पाता है क्या? जिंदगी बाद में भी होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जो परंपरा है वो मैं आपको कहना नहीं चाहूँगा, पर जो अपने यहाँ दान की परंपरा है ना, वो महत्वपूर्ण है। दान मतलब आप ये मत समझना कि संत महात्मा दान की बात करते हैं और पैसे ठगने के लिए, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। दान हर तरह का होता है। धर्म भी दान है, पुण्य भी दान है, भक्ति भी दान है। प्रेत योनि में जाने के बाद भागवत कथा सुन करके भक्ति हो और उनके बाद उनको, इसके बाद उनको वैकुंठ मिले, संभव नहीं है। पूर्व भागवत कथा अन्य जितने भी संत महात्मा ऋषि महर्षि बैठे हुए थे उनके लिए आयोजन नहीं किया था। किनके लिए आयोजन किया था? धुंधकारी के लिए, चाहे वह पुण्यात्मा हो कि पापात्मा। और सुनने वाले वहां पे जितने भी थे ना, हर एक एक श्रोतागण में से जो सुनने का जो पुण्य है, धर्म है ना, वो बहुत मिलता है। यदि कोई एक योगी बन करके हिमालय के गुफा में बैठकर और इसके बाद में
सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में जो अपने यहाँ जैसे चितवनी कहते हैं, परम धाम के चितवनी में, राज समाधि के स्वरूप के चितवनी में खो जाए ना, उसमें जितना पुण्य मिलता है उससे कहीं हजारों गुना पुण्य मिलता है सिर्फ आपको सुनने में, चितवनी से भी अधिक इतना पुण्य मिलता। धुंधकारी के नाम पर जो आयोजन किया गया था उसमें जितने भी सुनने वाले थे, हर एक एक श्रोतागण में से 50-50% पुण्य धर्म धुंधकारी को मिला। मान लो कि कम से कम 5 ही है तो हजारों में लोग थे, सबके पास में कितना रह गया? 100 में से 50, और सब में से 50-50 यदि एक धुंधकारी को मिला तो धुंधकारी के पास में कितना बड़ा पुण्य हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? बाकी मुक्ति का साधन तो सिर्फ मनुष्य के पास में ही है। वही भजन पूजन करके, भक्ति करके, साधना करके, चिंतन करके स्वर्ग में जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, कैलाश पहुंच सकते हैं, ब्रह्मलोक पहुंच सकते हैं, भगवान नारायण के पास में क्षीर सागर में जा सकते हैं, निराकार में जा सकते हैं, सतलोक में जा सकते हैं, साकेत धाम में जा सकते हैं, गोलोक में जा सकते हैं। अक्षरधाम और परम धाम के लिए तो स्टाम्प लगा ही हुआ है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, ये है श्रवण भक्ति का नियम। यदि आप श्रवण करते हैं तो, या जिनके लिए आप आयोजन करते हैं उनको मिलता। यह आयोजन मुझे पता चला है कि शायद पिछले 2 वर्ष हमारे धर्मनिष्ठ धर्मपारायण सुरेंद्र गोयल जी का श्री जी के चरणों में समर्पित करना पर अपने दिव्यात्मा को, अब वो दिव्य आत्मा जब तक थे तो गले में कंठी, जुबान पे राज समाजी निज नाम का मंत्र, और फिर इस तरह का आयोजन तो न जाने कितने बार हो चुका। और इस तारतम का काम, इस राधा कृष्ण राज समाजी का नाम का काम, सिर्फ प्रणामी धर्म का जो प्रणाम शब्द है, इस प्रणाम का काम ही है कि यदि भूले चुके एक बार भी यदि आपके कान में आपने, मैं ही बहुत बार कहता हूं कि भले प्रणामी धर्म के लोग निंदा करता हूं तो निंदा करने वाले को भी राज्य मां सबसे पहले स्थान देंगे और महत्वपूर्ण स्थान देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास निंदा जो करते हैं ना, 1 बार 2 बार नहीं करते हैं। जब जब टाइम मिले, जो जो नए आए ना, तो हर के बात सुनाएंगे। और निंदा में क्या होता है? उनकी लीला ही सुनाई जाती है, जिनको हम कर्म कहते हैं ना। मान लो कि मैं एक व्यक्ति और हमारी कोई निंदा करता हो तो हमारा जो कर्म है, हमारी जो क्रिया है, वही सुनाया जाएगा ना, अच्छा या बुरा। इसी तरह से परमात्मा श्री कृष्ण ने सदगुरु सुदेव चंद जी महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा जो ब्रज में, रास में, जागनी ब्रह्मांड में जो भी लीलाएं हैं, उन सभी लीलाओं को यदि कहीं इकट्ठा किया गया तो उसका एक नाम है तारतम। इस तारतम वाणी में, और इस तारतम वाणी का एक शब्द यदि किसी के कान में भूले चुके घुस भी गया ना, तब भी उनको मुक्ति से कोई रोक सकते। इतनी ताकत है इस तारतम। इसलिए इसके लिए क्या कहा गया तारतम के लिए? कि तारतम का बल कोई न जाने। अब आप कहोगे कि भाई इंद्र से हम पूछ ले, वो भी घबरा जाएंगे, भगवान विष्णु से वो भी नहीं। आप कहोगे भगवान शिव बहुत भक्ति करते, उनसे वो भी नहीं बताएंगे, भगवान नारायण वो भी नहीं। आप कहोगे चलो छोड़ो कोई बात नहीं, राज्य महाराज के सेक्रेटरी है, बहुत नज़दीक करीब रहते हैं, अक्षर भर, उनसे यदि पूछ लिया जाए तो वाणी ने कह दिया कि बिल्कुल मत पूछना। हाँ, जानते सब है। आपसे यदि पूछा जाए तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते कि नहीं जानते? अब आप बोलेंगे नहीं, पर आप जानते हैं। नहीं जानते हैं? यदि घर में कुछ इधर उधर हो जाए ना, तो आप लोग भी निज नाम पढ़ करके कोई काम कर लेते हैं। दुख दर्द हुआ तो, भूत प्रेत हुआ तो, कोई काम रुका हुआ है तो वो कर लेते कि नहीं कर लेते? और अपने यहाँ तो नियम है, वंदो सतगुरु चरण को करहु प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण
किनका किनका नाम? श्री देवी चंद जी का नाम। जब वो करते हैं और बताया गया है तो आप करते ही हैं। वो तारतम्य का बल आपको पता है। पर यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई जानते हैं 5% जानते हैं, कोई 10 जानते हैं, कोई 20 जानते हैं, कोई 50 जानते हैं, कोई 100 जानते हैं। पर इस तारतम्य के अंदर में जो अथाह शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य के लिए मैंने कहा कि यदि इस तारतम्य को यदि आपने निंदा की ना, तब भी आपको परम धाम ले जाएंगे और पहले ले जाएंगे। इसलिए निंदा मत करना। पहले जाने वाले के हो तो निंदा करना, ले जाते हैं। तारतम्य का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। कौन जानते हैं? मूल स्वरूप श्री वो परब्रह्म परमात्मा कंचन बन के सिंहासन पे जो बैठे ने, श्यामा जी महारानी भी नहीं, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं भी नहीं, क्योंकि वाणी ने कहा एक जाने मूल स्वरूप। इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। इसीलिए तो कहा गया ना कि जैसे भी हो तारतम्य यदि स्पर्श भी कर गया, कान में चला भी गया, और यदि यहाँ से कोई निकलते हो ना, अब यहाँ पे प्रवचन होता हो, गुरुजी महाराज कथा करके कथा सुनाते हो और कोई यहाँ से बगल से जाते हो, उन्होंने देख लिया यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण कथा हो रही है, प्रणामी का हो रहा है। यदि वो प्रणामी धर्म से ईर्ष्या भी करते हो ना, तो निकलते समय में कान में रुई डाल करके जाएंगे क्या है? शब्द तो जाएगा ना, कुछ भी नहीं। तो यदि आप उस समय में प्राणनाथ प्यारे की जय बोल दिया, तो उन्होंने प्राणनाथ प्यारे की जय सुना कि नहीं सुना? उनको ये पता है मस्तिष्क में कि ये लोग प्रणाम बोलते, ये पता है ना? अब विचार करो, तो आप प्रणामी नहीं होंगे? ये जरूर है कि पिता को 4 पुत्र हो ना, कोई बहुत मान सम्मान करते हैं, कोई थोड़े करते हैं, और कोई उल्टा भी है, नहीं भी करते, उनका बदनाम भी करते हैं ना। फिर वो संबंध तो है ना। तारतम्य तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी को संबंध जोड़ करके और इसके बाद में मुक्ति देने के लिए इस दुनिया के अंदर में आया हुआ। और उस तारतम्य से जुड़े हुए आयोजन जिनके द्वारा सैकड़ों बार हो चुके हो, वो कितने महान दिव्य आत्मा हो। अभी मैं मंदिर में दर्शन कर रहा था, क्या भव्य, क्या सुंदर, कितना आकर्षण। ऐसी जगह पे यदि बैठ करके आप निज नाम जाप करने के लिए, मेहर सागर पाठ करने के लिए बैठे ना 5 मिनट के लिए, तो 25 मिनट कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। खुद का घर जब निकलते होंगे, तब जब आते होंगे, तब राजी का दर्शन। ऐसे दिव्य महान आत्मा अपने, उनको ये जो शक्ति मिलती है ना ऐसे करने के लिए, ये राजी महाराज के द्वारा सिलेक्टेड आत्मा होते हैं। उनको इस दुनिया में सिलेक्ट करके भेजा जाता है, उनको संपत्ति दी जाती है, उनको ज्ञान दिया जाता है, उनको करने की सामर्थ्य, करने के लिए सत्ता दी जाती है, और इस तरह से आयोजन किया करते हैं। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे बिजनेसमैन के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, सुनो रे सत्य के बंजारे। आपको लगता होगा आज यहां जो हो रहा है ना, सालू जी को पता हो या न पता हो, उन्होंने अपने पतिदेव के लिए किया। पर हम जितने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो आपको लगता होगा कि सिर्फ वहाँ पे कथा जो भागवत की चल रही थी, उसमें तो 50% तो कट गया उन संत महात्मा ऋषि महर्षियों के पास से, हमसे नहीं कट रहा है। भाई आप जो यहाँ पारायण पाठ कर रहे हैं ना, हम सब में से 50% कट करके जा रहा है सालू जी के पास, और फिर हमारे सुरेंद्र जी के पास। मैं जो प्रवचन कर रहा हूं ना, हमारा भी कट रहा है, हमारा भी कट रहा है। कोई भी ऐसे नहीं, क्योंकि जिनने आयोजन किया है ना, कोई फैक्ट्री लगाते हैं बिजनेस में, और उनके यहां 500 लोग, 5000 लोग यदि काम करने के लिए आते हैं ना, उनको यदि किसी को 5000 तनख्वाह मिल रही है, किसी को 25,000 मिल रहा है, किसी को 50,000 मिल रहा है, वो उतना ही कमाता है। और एक कंपनी को यदि 5,000 किसी को मिल रहा है ना, इसका मतलब कम से कम 10 से 20,000 कमा करके वो देता होगा ना, तब उनको रिटर्न 5,000 मिलता है। ये नियम है। ये जो धार्मिक आयोजन होता है,
तो जो आयोजन करने वाले होते हैं, वो आयोजन करने वाले के पास में जो अपनी संपत्ति है, उनके पास जो सत्ता है, उनके पास में जो ज्ञान है, उनके पास में जो भक्ति है, वो जब बिखेरते हैं ना, तो उनको देखने वाले, सुनने वाले, उनसे जुड़ने वाले जितने भी होते हैं ना, हर में से उनको परसेंटेज मिलता है। यहाँ 108 पारायण भागवत के लिए कहा जाता कि 7 दिन की भागवत कथा सुन करके उनको वैकुंठ मिला। और यह तारतम सागर वाणी 7 दिन तक, और वो भी 1 2 नहीं, 108 पारायण। और उसमें यदि पाठ हो तो इस परिवार के लिए, समाज के लिए और परमधामवासी आत्मा के लिए कितना प्रेम, कितना धर्म इकट्ठा हुआ। आपको लगेगा कि क्या ये आत्मा यहां अभी है लेने के लिए? अरे गतात्मा के लिए आप जब भी करेंगे ना, तो वो यदि परम धाम में है तब भी परम धाम में उनका प्लस होता जाता है। परम धाम में आपको क्या प्लस होगा? मूल मिलावा में बैठे तो क्या 5वीं भूमि में चले जाएंगे, 10वीं काशी पे चले जाएंगे? नहीं, हर एक आत्मा परम धाम में, मूल मिलावा में ही जागृत होंगे। पर विशेषता क्या होगी कि जिनके परिवार के द्वारा, जिस समाज के द्वारा, जिस आत्मा के लिए पारायण करके, मेहर सागर के पाठ करके, निज नाम जाप करके, भजन कीर्तन करके, कथा चर्चा उपदेश करके, भागवत की कथाएं रख करके उनको जो समर्पण किया जाता है, उससे उनके पास प्रेम संख्या बढ़ती जाती है। जैसे स्कूल में देखते हैं लोग, एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं ना, लेक्चरर और प्रोफेसर, हर के पास में अलग अलग ज्ञान होता है ना। इसी तरह से जो परम धाम के ब्रह्म प्रिया हैं, उन ब्रह्म प्रियाओं के लिए, हर ब्रह्म प्रियाओं के लिए परम धाम में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक तालियां नहीं बजेगी। जिनके पास में जितना प्रेम है, जिस परिवार समाज के तरफ से जितना प्रेम भक्ति इकट्ठा करके दिया गया, उनके लिए उतना ही सम्मान होगा, उतना ही तालियां बजेगी, उतना ही उस आत्मा को वहां पे जय जयकार होगा। कब? जब परम धाम में जगेंगे, तब परम धाम में पहुंचे। पर अपने यहाँ नियम क्या है? पौड़िया भेला जागसी भेला। अभी तो महामती प्राणनाथ जी महाराज हुक्म जहां भी वहां पे सारी ब्रह्म प्रियाओं को इकट्ठा करके रखते जाते हैं। और जब वहां 4:30 बजे एक ही बार राज जी महाराज हुक्म के पर्दे उठाएंगे, उस समय से लेकर के 4:30 बजे से लेकर के और 5:15 बजे तक परम धाम का समय, हाँ, दुनिया का नहीं, परम धाम का समय 45 मिनट तक जो तालियां बजेगी, जिनका यशोगान किया जाएगा, जिनकी प्रतिष्ठा को गायन किया जाएगा, जिनके जय जयकार होंगे, उनके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, जो करसी इत रोशन सोई सुहागिन धाम में। ऐसी सुहागिन सखियों के लिए, किसी के लिए 1 सेकंड के लिए बजेगी तालियां। 1 सेकंड भी बहुत होता है, किसी के लिए 2 सेकंड के लिए, किसी के लिए मिनट के लिए। और जो इस तरह से आयोजन करा करके अपने पूर्वजों के लिए, परम धामवासी आत्माओं के लिए इतना भव्य आयोजन, 108 तारतम वाणी का पारायण, जिसके लिए शक्ति तो आप पता है, पारायण आप पाठ करें ना, 1 चौपाई यदि दिवंगत आत्मा के लिए कर दिया गया ना समर्पण, कि हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात, तब भी वो आत्मा यदि कहीं भी रुके होंगे, उनके पास में परम धाम जाने तक का प्रेम नहीं हुआ होगा, तब भी यदि उनको अर्पण किया जाए तो इतना ही काफी है। राज समाजी का नाम स्मरण करके कि हे राज समाजी, ये राज समाजी का नाम, एक बार का नाम स्मरण करके इस दिव्य आत्मा को मैं समर्पण कर रहा हूं, तब भी वो आत्मा को परम धाम जाने से कोई रोक सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तारतम का बल कोई न जाने। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि तेरे बीच, किनके लिए? जिनके पास में तारतम, उनके लिए, कि तेरे बीच आग, तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, तू करे पाँव बिना पंथ। इतनी शक्ति है, इतना प्रेम मिलता है। और आज यहाँ पे सारे गुरुजनों की उपस्थिति है, पारायण रखा गया है, श्रीमद् भागवत की कथा, इतना प्रेम कि वहाँ तो जय जयकार होता ही रहेगा।
और सालू जी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आने वाले जो पीढ़ी है, उनके लिए भी यह पुण्य, यह धर्म इकट्ठा होता है। और धर्म जिनके पास में अधिक होता है ना, तो दुनिया की संपत्ति, हर तरह की संपत्ति जहाँ धर्म है वहाँ पे वो संपत्ति अपने आप दौड़ती दौड़ती आती रहती है। यह लाभ सालू जी के परिवार के सभी सदस्य को मिले। परमधाम वासी आत्मा के लिए जय जयकार परमधाम में होता रहे, इसी मंगल कामना के साथ महामंगलपुरी धाम का आशीर्वाद, सूर्य नयन की ओर से शुभकामना। आइए 1-2 जयकारा लगा करके अंतिम 2 प्रकरण का पाठ हम लोग विश्राम की ओर ले जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आप भी जोर से बोलेंगे तो आपको भी मिलेगा, पर 50% तो कट जाएगा। हाँ, इसलिए जोर से बोलिए, दोनों ऊपर हाथ उठा करके बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, पारायण महोत्सव यज्ञ की, परमधाम वासी आत्मा की। सभी ब्रह्मण्य सुंदर सा जी अंतिम 2 प्रकरण प्रकट कर लिए होंगे। आइए अब अंतिम 2 प्रकरण का पाठ करते हैं। 10 और 2 बुरा जो कहे सो 12 क्या मत के पूरे भय, तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। देने क्या मत के पूरे कहे सो खास मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी 2 जका, जावे नहीं तीनों की सक। शीश का दिन साहब दिखावे, क्या मत कल दूजा कोई न पावे, 5 सूरत लिखे आम सिपारे, ये समझे पाक दिलो जियारे। ये 5 ने कमल जो करे सो भिस्ती फुरमान से ना टरे, और झूठा काम बद फैली करे सो 2 जग की आग में परे। हमेशा 2 जग की बदकारा, रोज क्या मत के हुए खुआरा, ये दिन किने न किया मुकर्रर, ताई पहचानो जिंदगी खबर। कोई न जाने रा न जाने दिन, इन समय हादिए के चेतन, उस दिन बदला हो बे अति जोरा, हाथों सीधे साहिब करे मरोरा। तित पहुँच के शुद्धई तुम्हें किन्ना, बुजरकी दई तिन्ना, निहात इस रोज की कोई न पावे, पातशाह पुरुष का दिखावे। किनको न भाना देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखल होए, कुवत 3 समय कहुए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादि का साहेब पुरमाना, करे सिफात खुदा मोमिनों पहचाना, मोमिन आकिंदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा राजा, तब काजे खोल्या मुसाफ मगजा, ये बात साहिबे छत्र साल सो कही, घर इमाम मिलंदी छत्ता को दई, घर इमाम मिलंदी। 9वीं आगे अर भाई कहले, 10वीं आगू सब लीला भई, मजले सब 11 के मध्य, सो कहे कुरान विवेक कह विधा। 11 बीच बड़ो विस्तारा, प्रगटे बिलन सब सिरदार, सब न्यामतें सिपते दई सितारा, उतरियाए तेजोस्तबार। छिपा था बुजरक वखत्ता, जाहिर हुआ रोज दिखाई क्या मत, 11 सुखले चले सिरदारा, पीछे 12 में जले बदकार। जिन पाईरा रोज क्या मत, सो उठे बजर के नूर वखत, फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मूद के गया, पीछे तो न भा काहू को न भया, सब जले जलिया जा जिल, जाय उठाया सराफिल। एक सुरे औराई के दिए, दूसरे तिरही में कायम किए, यो क्या मत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करे उमत रोशन, श्री मोहम्मद करे उमत रोशन। एक सुरे उड़ाई के दिए, दूसरे तिरही में कायम किए, यो क्या मत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करे उमत रोशन, श्री मोहम्मद करे उमत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531 श्री क्यामत नामा ग्रंथ बरा संपूर्ण, कुल प्रकरण 524, कुल चौपाई 18,758 श्रीतार्थम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की।
गालू की पाठ कर लो। ना आवे तो ले एक रे पारा ना आवे तो मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे करंत मरवाला कोट करो नर में धरे रे कोट करो नर में धरे रे अश्वमेधानंत मरवाला अश्वमेध अनंत मरवाला अनेक धर्म धरा विशेरे अनेक धर्म धरा विशेरे तीर्थवास वसंत मरवाला तीर्थवास वसंत मरवाला सीधा करो साधना रे सीधा करो साधना रे विप्रमुख वेद वदंत मरवाला विप्रमुख वेद वदंत मरवाला सकल क्रिया सुधरम पालता रे सकल क्रिया सुधरम पालता रे साथी थाओ सिलवंत मरवाला सती थाओ सिलवंत मरवाला वेशधारो सद संतना रे वेशधारो सद संतना रे ज्ञानी ज्ञान कथंत मरवाला ज्ञानी ज्ञान कथंत मरवाला तपसे बहुविध देह मोरे तपसी बहुविध देह मोरे सर्वांग दुख सहंत मरवाला सर्वांग दुख सहंत मरवाला करा तोल न आवे एक रे पर तोल न आवे एक रे मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला बेहराज कहे मुख ए धना रे बेहराज कहे मुख ए धना रे जो बलि रुदर मंत मरवाला जो बलि रुदर मंत मरवाला 14 भवन ते जीतियो रे 14 भवन ते जीतियो रे धन धन कुलवंत मरवाला धन धन कुलवंत मरवाला धन धन कुलवंत मरवाला धन धन कुलवंत मरवाला पर नावे तोले एक रे पर नावे तोले एक रे मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला 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 बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ग्रंथ प्रशस्ति हे वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाए हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए ये वचनामृत ग्रंथ को जो कर नित्य विचार आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार ये वचनामृत ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई पूरन प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई
धाम रास ब्रिज जागनी मिले इंच सुख सोय। हे बचनामृत ग्रंथ को जो करहि नित पाठ, अहिनिस जुगल स्वरूप सो खेले सातो घाट। ये बचनामृत ग्रंथ को सेवे आठो जाम, उन सब सुंदर साथ को दास करे परिणाम, दास करे परिणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सा जी, अब हम सब मिल करके 5 बार श्री तारतम महामंत्र का जाप करें मौन होकर के। इसके बाद में 17 चौपाई का पाठ मैं सुना दूंगा और फाल की चौपाई के ऊपर में चर्चा करके श्रवण करवाएंगे। मंगल धाम से पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री, आइए निज नाम जाप करते हैं। नाथ प्यारे की जय हो। सभी सुंदर सा जी रास ग्रंथ पहला प्रकट करेंगे। रुमाल हटाओ अनुष। श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजिल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्साबंद उतरी सोसुरी मोजल प्रकरण चाल। हवे पहला मोहजलनी कहो बात, ते तो दिन रात। दावा नल बले कई भात, तेनी केटली कहो विख्यात। विश्व ने लागी जाने ब्राधा, माहे अगिन बले अगाध। ते ता पीरे दुष्ट ने साध, नहीं अधिखिण ने समाध। कृपा करो छो अमज तणी, शिखामण द्यो छो अति घणी। अहिनिस ल्यो छो अमारी सार, तो मोहजल उतरसो पार। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूળ धणी थके। मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक नौ लहे पार। सुख सनकादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने हरिवली। विष्णु वैकुंठली धामा है, सागर शिखर नमो क्या क्या है। ये ऊपर हवे सु कहूँ, बीजा नाम ते कहना लऊं। एणे बचने सरवालो थयो, ब्रह्मांड नो धन सर्वे आवयो। तत्व सहो एणिये जीती लीधा, 14 लोक पोताना कीधा। वली लीधो तत्व मोह, जे थके उपन्यास हूँ कोई साखी। कहे श्रेंदावती बल्लभा, ए माया छे अति छल। हवे जुध माड़ियों छे हम सो, एहनो कहियो न जाए बल। एहना आयुध अमृत रूप रस, छल बलवल अकल। अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल चाल। हवे नो केटलो कहो विस्तार, जोरावर अति अपार। मोसु जुद माड़ियों आसाधार, जुद करे छे वारंवार। एहने लाग्यो कोई वो खार, मारो किरण मुके नार। मैं बांधिया सामा हथियार, तो जान्यो जो पेहनो मार। एने समय जम मां बीती, केटली कहूँ ते फजीती। मैं तो रूढ़ी रीते ग्रहिती, पण मुने लीधी जीती। बाहे ग्रही लाई निसरी, मैं त्रण जुद की धाप हरी हरी। पाछे गत मत मारी हरी, लई वस पोताने करी। तमे अनेक शिखामण कही, पण भर मारे में काई न ग्रही। मोसु ये भी तो हज थई, जो वाणी तमारी में न लही। तमे पेरे पेरे समझावी, मुने तो है बुध नावी। जुगते करीने जगावी, लई तार तमे लगावी।
તમે અંતર્ગતે દીધા દ્રષ્ટાંત, ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત. હવે તમે આવ્યા એકાંત, સંસાર દશા થઈ શાંત. જ્યારે ધની ધનવટ કરે, ત્યારે બલ બેરી ના હરે. વલી ગયા કામ સડારે ચડે, મન ચિત વ્યાકારજ સરે. મન ચિત વ્યા. જ્યારે ધની ધનવટ કરે, ત્યારે બલ બેરી ના હરે. વલી ગયા કામ સરારે ચડે, મન ચિત વ્યાકારજ સરે. મન ચિત વ્યાકારજ સરે. દઈ પ્રદક્ષિણા અતિ ઘણી, કરો દંડવત પ્રણામ. સહો સાથના મનોરથ પૂરજો, મારા ધની શ્રીધામ. મનના મનોરથ પૂરન કીધા, મારા અનેક વાર. વારને જાય શ્રેન્દ્રાવતી, મારા તમના આધાર. મારા તમના આધાર. બોલો શ્રી प्राणनाथ प्यारे की. निकली है परिक्रमा से, परिक्रमा ग्रंथ से, प्रेम को अंग वर्णन. क्यों न होए प्रेम इनको, जाके ए वस्त्र भूषण. साजत हैं सबों अंगों, धाम धनी कारण. धाम धनी कारण. ब्रह्म सृष्टि में प्रेम नहीं होना ये संभव ही नहीं है. उनमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है. और अंग में भी, वस्त्र में भी, आभूषण में भी सर्वत्र प्रेम झलकते हैं. और अंग में वस्त्र इत्यादि साजते हैं किसके लिए? अपने धाम धनी को रिझाने के लिए, राज्य को रिझाने के लिए. सखियाँ श्रृंगार करती है तो राज्य को रिझाने के लिए करती है. ऐसे ही हम भी जीवन में राज्य को रिझाने के लिए काम करें, शुभ काम करें, पूजा करें, पाठ करें, जप करें, ध्यान करें, जो भी करें, श्री राज्य हमसे रिझे रहें, राज्य मेहर करते रहें, हम उनके बने रहें. ये भाव रख करके हम राज्य से हृदय से प्रेम से जुड़े रहें. यही आज इस चौपाई का सारांश है. बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की.
प्राणनाथ भजे स्वामी प्राणनाथ भजे ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्मनियों के कारण सुंदर रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजे सच्चिदानंद परमात्मा स्वामी पूर्ण अक्षर पुजारी जो सृष्टि करता स्वामी प्राणनाथ भजे लीला श्री परम धाम अद्भुत जो कोई गावे स्वामी जो कोई गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे मुझे फल पावे स्वामी प्राणनाथ भजे पढ़ सीता तम वाणी उठ ध्यान धरे स्वामी उठ ध्यान धरे श्री जनाम को जपना रघुनाथ साई रतना सिद्ध करे स्वामी प्राणनाथ भजे भक्तन के दुख हरता कलियुग पाप करे स्वामी कलियुग पाप करे मैं हूँ पतिता भारी मैं हूँ दीनभागी सतयुग पिता करे स्वामी प्राणनाथ भजे आप हो पिता के सागर कृपा करो स्वामी अब दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपना संभालो प्रभु अंतर्यामी स्वामी प्राणनाथ भजे प्राणनाथ भजे स्वामी प्राणनाथ भजे ब्रह्म सृष्टि के कारण अपनी भक्त के कारण सुंदर रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजे स्वामी प्राणनाथ भजे स्वामी प्राणनाथ भजे तम करवती नासिका तिलक नीलवट भूकेश श्रवणभूषण मुखदंत मीठी रसना दर्शना विजुषाभिष बाही चुड़ीबाज वंद श्वेत पोचिकारो करी हस्तकमल किंगदरी नखका नूर चिरचर आसमान में जोहक चलन करत शवंगरी रोशनी पटके करे वकाश में चरण भूषण जामे जार झाए करे श्री महामती मोमिन रह दिल को मास को खींची प्यार सखी माहे रोशनी पटके करे वकाश में चरण भूषण जामे जार झाए करे श्री महामती मोमिन रह दिल को मास को खींची प्यार सखी माहे बुलाए लीजिए प्यार से परम धाम श्री मूल मिलावे की माहे
आनंद मंगल श्री राम धनी जो की जय, श्री जुगल किशोर की जय, श्री वृंदावन चंद्र जो की जय, श्री रास कृपया की जय, श्री हुकुम के सल की जय, धनी श्री देव चंद्र जो की जय, श्री जावरी सार जो की जय, श्री बाजराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साथ जो की जय, श्री सुंदर साथ जियावरी सार जी के चरणारविंद में हित सोचित भेजियो प्रणाम। हाम्रो समाजमा जति पनि धर्म अनि समाज सेवा भइरहेको छ परम पूज्य महाराजजीहरूको प्रेरणाबाट भइरहेको छ। हामी यति बेला श्री 5 महामङ्गलपुरी धाम सुरतका गादीपति अनन्त श्री विभूषित श्री परम पूज्य परम वन्दनीय सूर्य नारायण दास जी महाराजको पूजनमा दर्शन गरिरहेका छौँ। हार्दिक हार्दिक चरण वन्दना प्रेम प्रणाम। परम पूज्य महाराजजीले आफू सुरतमा रहनु भए तापनि हामी नेपाली सुन्दर साथीहरूलाई अत्यन्त दिलदेखि नै प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी जब बोलाउँदछौँ पाउ कष्ट गर्दै यहाँसम्म दर्शन दिनुहुन्छ। हार्दिक हार्दिक नमन आयोजक परिवारको तर्फबाट अनि हामी सम्पूर्ण ब्रह्ममुनिगणको तर्फबाट परम पूज्य महाराजजीका चरणमा चरण वन्दना हार्दिक नमन। यसै गरी हाम्रो समाजमा सबैजनाले जान्दछौँ जहाँ जहाँ अनाथहरू छन्, जहाँ जहाँ बिरामीहरू छन्, भोकाहरू छन्, उनीहरूलाई एउटा नाथ बनिदिएर एउटा संरक्षक बनिदिएर धेरै आश्रमहरू, म सायद उहाँहरूले बनाएका आश्रमहरूको नाम पनि लिन सक्दिनँ होला, त्यति धेरै आश्रम धर्म मात्रै होइन समाज सेवा पनि गर्नुपर्दछ भनेर हाम्रो समाजमा उदाहरणीय पात्र हुनुहुने सन्त शिरोमणि श्री 108 सदानन्दजी महाराजका चरण कमलमा हार्दिक हार्दिक नमन प्रेम प्रणाम। यसै गरी हामी सदा सर्वदा चिर परिचित छौँ। वाणी तारतम सागर ब्रह्मवाणी भन्ने बित्तिकै गुरुजीको याद आउँदछ। कालिम्पोङ मङ्गलधामको मात्र शोभा नभएर स्वदेश विदेश सर्वत्र उहाँको वाणी सुनिरहनु भएको हुन्छ। सुन्दर साथीहरूले परम पूज्य परम वन्दनीय गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यज्यू गुरुजीको चरणमा पनि हार्दिक नमन प्रेम प्रणाम भन्न चाहन्छु। पूजन भइरहेको छ। यसै अन्तर्गत पीताम्बर पीठ राङशालीका महाराजी श्री 108 नारायण स्वामीजी महाराज्यू यहाँहरूको चरणमा यहाँहरूमा समक्षमा हामी हार्दिक हार्दिक प्रेम प्रणाम भन्न चाहन्छौँ। यसै गरी माताजीहरू, सन्तगण, सेवा समितिका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठका सहप्राचार्य विमल चन्द्र दाहालज्यू लगायत जति पनि यहाँ सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ, माननीय अत्यन्त हामीले सम्मान गर्नुपर्ने उदाहरणीय पात्र हुनुहुन्छ। सबैमा प्रेम प्रणाम भन्दै अब थोरै समय हाम्रो आदरणीय शालु दिदी जो यस कार्यक्रमको संयोजक हुनुहुन्छ, जो यस कार्यक्रमको प्रमुख पात्र हुनुहुन्छ, जसको भोलिलाई सतगुरु महाराज की महापुरी मंगल धाम से पधारे हुए श्री श्री 108 आचार्य जी महाराज, मंगल धाम से पधारे हुए श्री श्री 108 गुरु महाराज और आसाम से पधारे हुए श्री श्री 108 महाराज जी और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत जन गुरुजन जितने भी मंच में पधारे हुए सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी ब्रह्म मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी कहते हैं, मुसीबत का अंधकार छा जाए और कुछ भी नजर ना आए तो गुरु के चरणों में चले जाना जब खुद की आवाज़ सुनाई न दे। तो सुंदर साथ जी, जब हम गुरु की चरणों में जाते हैं, चरण में जाते हैं, तो हमारा अमंगल कार्य भी हमारा मंगलकारी हो जाता है, असफलता का कार्य भी हमारा सफलता में रूप में ले लेता है और असंभव काम भी हमारा क्या होता है, असंभव काम बन जाता है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं। क्योंकि मैं अपना भाव तो सब छोटे समय में रखना चाह रही हूँ। आप भी सुबह से बैठे हो, जैसे मैंने मन में विचार किया, गुरु महाराज ने मुझे 19 से 21 का समय दिया। 21 तारीख को तिथि पढ़ ली थी, गुरु महाराज ने कथा का 19 से 21 का समय दिया, तो इनकी बहुत इच्छा थी 108 पारण करवाने की। तो मैंने सोचा गुरु महाराज 5 दिन का समय, तो बीच में भागवत कथा के बीच में तारतम बानी पाठ नहीं हो सकता, तो पहले तारतम बानी का पाठ कर लेते हैं, फिर भागवत कथा करेंगे।
तो मैंने सेवा समिति बुक करवाने के लिए गए तो सेवा समिति बुक हो चुकी थी किसी संत की रामकथा के कारण। तो उन्होंने कहा 16 तारीख को सेवा समिति खाली होगी। तो मैंने सोची अब सेवा समिति के बिना तो कैसे हो पाएगा, घर में तो इतना बड़ा संभव नहीं है। तो मुझे रात भर बेचैन भी रही। तो फिर मैं दूसरे दिन ही अग्रवाल भवन में जाके अग्रवाल भवन बुकिंग करने के लिए हम गए कि अग्रवाल भवन भी कभी बुक हो जाए तो हमारे पास समय नहीं है, जिसमें 3 महीने का समय था उस समय। तो अग्रवाल भवन गए तो अग्रवाल भवन वाले थोड़ा डिस्काउंट करने के लिए, क्यों सेवा समिति तो धर्म कार्य के लिए डिस्काउंट देते हैं, वैसे अग्रवाल भवन में भी ये हमने जब रखा तो उन्होंने क्या कहा, चिट्ठी लिख के देनी पड़ेगी। चिट्ठी लिख के हमने दिया तो चिट्ठी का जवाब 3 दिन तक नहीं आया। चिट्ठी का जवाब चौथा दिन आया और ये 3 दिन के बीच में सुंदर साथ जी मेरा मन बदल गया। मैंने सोचा इतना बड़ा महायज्ञ करना है तो क्यों ना मैं घर में करूं, जैसे भी होगा मैं देखूंगी। फिर मैं मन में विचार करके मैं गुरु महाराज से सलाह करी, गुरु महाराज ऐसी ऐसी बात है तो हम घर में कर ले क्या। तो गुरु जी ने कहा हाँ बेटा क्यों नहीं करोगे, घर में करो, घर पवित्र होगा, घर शुद्ध होगा, घर में शुद्ध परमाणु प्रवेश होंगे। गुरु जी ने मुझे जब ये बात कही तो मेरे अंदर में एक उमंग और एक उत्साह उठ गई और मेरे में एक ऊर्जा उठ गई, ऐसी शक्ति आई जैसे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ और आगे आगे अपने आप सारी व्यवस्था सुंदर साथ जी बन रही है। जैसे आपने उसमें महाभारत में देखा जब द्रौपदी के पास 10,000 ऋषि मुनि को भोजन कराने के लिए कुछ नहीं था तो भगवान कृष्ण ने चावल का दाना से 10,000 ऋषि मुनियों का पेट भरा। वैसे ही सुंदर साथ जी ये असंभव कार्य भी हमारे गुरुदेव राजी महाराज की कृपा से, मेहर से और गुरु जी के आशीर्वाद से ही हो पाया। ये होना संभव नहीं था सुंदर साथ जी। घर में इतनी जगह नहीं थी, ये जगह कैसे पहुंची, कैसे हुआ ये हम भी नहीं जानते। ये राजी महाराज की मेहर है। जैसे भगवान कृष्ण ने 10,000 का भोजन, 10,000 ऋषियों के भोजन से पेट भरा, वैसे ही राजी महाराज ने इस घर को इतना विशाल बना दिया कि पता ही नहीं चला ब्रह्मा मुनि कहाँ भोजन ले रही हैं और ब्रह्मा मुनि कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चला। 5 दिन कैसे बीत गए सुंदर साथ जी। तो और ये संभव को बनाने के लिए जिन्होंने सहयोग दिया, ये असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए सुंदर साथ जी जिन्होंने सहयोग दिया, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी और वो आके स्टेज में गुरु जी से आशीर्वाद ले। जिन्होंने मुझे इतना योगदान दिया, उन्हीं के योगदान से, सहयोग से आज ये कार्य सुंदर साथ जी संभव हो पाया। जिनका आप रूप देख रहे हो, ये रूप हमने सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था कि घर में हो सकता है बोल के, लेकिन घर में करने के लिए जब गुरु जी ने ऊर्जा दी, जब इन्होंने सहयोग दिया तो ये कार्य संभव हुआ। तो सबसे पहले तो मैं नाम लूँगी सुंदर साथ जी, जो मंच कार्यक्रम संभाल रही है मालती दीदी, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। उनके सहयोग से मैं ये कार्यक्रम में भाग ले पाई, कर पाई, आगे बढ़ पाई। तो गुरु जी से आए और गुरु जी उनको साल उठा के उनका सम्मान करें। दूसरा योगदान है हमारे कृष्णा पंडित जी, जिन्होंने हमें ब्रह्म मुनि की व्यवस्था की और सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने, ब्रह्म मुनि ने पढ़ा नहीं पढ़ा, पूरा उन्होंने ध्यान रखा और पूरी सेवा पूजा तक अपना योगदान दिया, समय दिया। उनको मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगी। गुरु महाराज उनको भी सॉल उठा के उनको सम्मान करें। और हमारे फूलचुक के भाई सुंदर साथ जी, हमारे फूलचुक के मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और 2 भाई जो विवेक है, विशाल है, ये हमारे दाएं और बाएं की तरफ मेरे खड़े रहे और मुझे ऐसे करे जैसे मैं उनकी माँ हूँ। माँ की तरह ये मेरे दोनों बेटे मिलके इतना काम किए हर कार्य में, मतलब जैसे भी कोई सामान की ज़रूरत पड़ती थी फट दौड़ के भाग के लाते थे और मेरा सहयोग किया। विवेक विशाल भी आए फूलचौक मंदिर से और फूलचौक मंदिर का मेरा बहुत योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा। फूलचौक मंदिर को मैं हृदय दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। और दिल्ली बाजार से हमारे हेम प्रसाद गुरुजी अभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा।
और वो अभी नहीं है, उनको भी मैं हृदय दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग किया, क्योंकि सामान के लिए हमें चारों तरफ से व्यवस्था करनी पड़ी। क्यों? इमाडोल का भी साथ में प्रोग्राम था। इमाडोल के प्रोग्राम होने के कारण सारा सामान काठमांडू से व्यवस्था ना हो पाई, इंडिया से मंगा नहीं पाए, तो कुछ व्यवस्था हमारे पोखरा से विष्णु महाराज जी भी रैली लेके आए, रेल लाए, तब हम 108 रेल को जोड़ पाए। घर में इतनी व्यवस्था हो नहीं सकती है। वो अभी उपस्थित नहीं है, पोखरा गई हुई हैं। उनको मैं आभार दिल से धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हमारे इटेरी से हेम प्रसाद दाई, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने भी इटेरी से हमें सहयोग किया, रुमाल की व्यवस्था करी, रुमाल भेजा, वो भी स्टेज में आए और गुरुजी से आशीर्वाद ले। और सपना माता भी उपस्थित नहीं है, सपना माता को भी मैं आभार दिल से व्यक्त करती हूँ। वो अभी उपस्थित नहीं है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका भी ये कार्यक्रम में योगदान रहा। और हमारे सेवा समिति नेपाल के भोला धाल भाई दाई का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, मैं उनका भी प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जितने इमाडोल में संत आए, उन संत का उन्होंने जिम्मेदारी लेके यहाँ लाने का कार्य किया। उन्होंने एक बार भी ना कहा दीदी आप चलो, आपके बुलाने से ही आएंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने तरफ से निमंत्रण देके सबको यहाँ लाके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें दर्शन करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुंदर साथ जी, इसी में हमारे अध्यक्ष जी श्याम शर्मा जी का भी पूरा ही योगदान है, वो भी आए और गुरु जी से आशीर्वाद ले। और सभी ब्रह्म मुनि ने हमारा ये निमंत्रण को स्वीकार किया। इमाडोल के प्रोग्राम होते हुए भी सभी ने यहाँ आके पाठ पारायण करके हमारी जो इच्छा थी, इच्छा को पूर्ण करे। जो हमारे वर्षों से ये सपना थी, उस सपनों को साकार किया। सभी ब्रह्म मुनि को मैं आभार दिल से धन्यवाद देती हूँ और चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों की धूली में अपने सर में सजाती हूँ और आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप लोग के भरोसे ही ये कार्यक्रम सफल हुआ। सुंदर साथ जी और हमारे राधा कृष्ण सेवा आश्रम के विमल विद्यापीठ के विमल दहा महाराज जी को भी, मैं आचार्य जी को भी बुलाना चाहूँगी। इनका भी बहुत योगदान रहा। ये अपने विद्यार्थी को भेजे पाठ पारायण करने के लिए। इनको बहुत बहुत हृदय दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हमारे टेंट वाले अभी नहीं है, टेंट वाले को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे सारी व्यवस्था मिलाई। और हमारे अगल बगल वाले जो हमारे जिन्होंने भोजन के लिए व्यवस्था के लिए जगह बना के दिए और जो बासन बर्तन है मारने के लिए सारी व्यवस्था बना के दिए, हमें बाथरूम में सब सारी व्यवस्था मिला के दिए। इतने व्यवस्था तो एक घर में सुंदर साथी नहीं हो सकते। तो हमारे गली के जितने घर हैं, मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। अभी वो उपस्थित शायद नहीं है, भागवत के समय में आएंगे तो गुरु जी से उनसे मिलाऊंगी। तो इसी प्रकार से सुंदर साथी जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, उनको मैं हृदय दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी सुंदर साथी हमारी सत्संग की बहनें हैं, हमारे सत्संग के जितने सदस्य हैं, जितने सुंदर साथ जी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इनका सभी का हमारा बहुत बहुत सहयोग रहा। जिसको जब भी जितना समय में बोले सब हर वक्त हाजिर रहते थे और सहयोग के लिए तैयार रहते थे। तो मैं हमारी पूरी टीम को, सत्संग की बहनें को, सत्संग के भाइयों को, सभी को मैं आभार दिल से व्यक्त करती हूँ। उनका मैं नाम एक का ले नहीं सकती, इतना नाम मैं ले नहीं सकती और एक का मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मैं उनको सामूहिक रूप में ही हमारी सारी बहनों को और सारे भाइयों को, हमारे सदानंद चैरिटेबल श्री कृष्ण प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट के मैं सारे मेंबर को हृदय दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपकी चरणों की धूली में मेरे सर में सजाती हूँ। सुंदर साथ जी, आप सभी के सहयोग से मैं काम कर पाई और ये सफलतापूर्वक हो पाया। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धाम के धनी की, कृष्ण गणिलाल की, नित्यानंद स्वामी की,
प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, महाराज सत्रसाल की, श्री मंगला महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण चंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो सतगुरु चरण को करुणि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण निदेव चंद दीना। प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहार। मैं आधीन करनी ने बाह गए किनार। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकार, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजाड़, मंगल धाम उजाड़। प्राण प्यारे की, श्रीदेव महाराज की। परम सम्मानीय, परम पुनीत हम सभी का गुरु दरबार मंगल धाम से पधारे। वाणी बीतक वेद शास्त्रों के सरस प्रवक्ता और जिनकी वाणी पिछले 3 वर्षों से ज़्यादा नित्य प्रतिपादित हो रही है और पूरा विश्व सुन करके अमृत हो रहा है। इधर में हमारे पीताम्बर पीठ के कर्मठ कर्म योगी त्याग तपस्या की मूर्ति ओजस्वी प्रवक्ता रानी स्वामी जी मन संचार का विनम्ती बहुत सुंदर वर्णन किया। और सभी संत महात्मा गुरुजन, तारा बहन विदुषी मेरे रवि जी, राज श्यामा जी के अति लाडले सुंदर साथ जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। कहा है संसार में कौन नहीं आता, कौन नहीं जाता, परंतु जब तुम आए जगत में, जगत ऐसा तुम राई, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो रह जाए। वह पुण्य आत्मा है सुरेंद्र जी। बाल अवस्था में ही तारतम मंत्र गण करके और धर्म के अनुगामी बने। हर क्षेत्र में संतान तो बहुत होती है, पर मुख्य 2 बहन भाइयों ने श्री कृष्ण प्राणी धर्म का जब नौकरी किया, ये सुरेंद्र जी और हमारी बहन मंजू जी। इधर में दीनदयाल जी और सुरेंद्र जी। यहाँ जो नई जागरण कार्यक्रम हुआ है, इन्हीं के माध्यम से हुआ है। प्रथम भागवत भी इन्हीं के माध्यम से हुई थी। हर साल जो का ही है। सुरेंद्र जी की बहुत इच्छा थी गुरु जी 108 पानी करवाए, और उनकी इच्छा को पूर्ण किया है सालों ने। मैंने कहा भाई उनकी इच्छा थी, दूसरा पंच की है 108 पानी दिया, बहुत अच्छा है। तो कैसे होगा? वो राज्य साथ में है ना, और यहाँ की सुंदर साथ बहुत अच्छी है। पढ़ने वाले ब्राह्मणी यहाँ बहुत है, व्यवस्था खोई। यदि भवन नहीं मिला, पर मेरी अंदर की इच्छा थी 108 पानी यहाँ हो शुरू से। बरसात आएगी तो भी ठीक है, पर जहाँ भवन नहीं मिले वो नहीं यही थी। क्यों? ये पावन भूमि हो गई है, घर का कोना कोना पवित्र हो गया है। अधिकतर मैं यही अनुरोध किया करता हूँ, सत्संग घर में कराओ। चाहे छोटा घर है, घर तो छोटा, दिल तो बड़ा है ना। दिल बड़ा है तो छोटा घर भी बड़ा बन जाता है। दिल छोटा है तो महल भी छोटे हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा हुआ, विशेष करके सही समय दिया, परंतु 108 ब्रह्ममुनियों को और संचालक इनको बधाई देता हूँ।
बहुत ही विधि पूर्वक पढ़ करके और इस महायज्ञ को आपने सफल बनाया। संत गुरुजनों ने आकर के आशीर्वाद दिया। ये सुरेंद्र का प्रेम, शालू का प्रेम, दोनों बच्चे दोनों भावों का जो सेवा भाव अनुगत किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दूसरे स्तर में भागवत प्रवचन, कृष्ण कथा प्रवचन होना है। आप सभी को आमंत्रित कर चुके हैं। 3 दिन का है, चौथी अध्याय है। आप सभी सादर शाम को आते, सबके लिए भोजन प्रसाद हो गई। भंडारा जरूर चल रहा है, प्रसाद लेकर के फिर यहीं विराजमान है। तारतम बाणी पधराएंगे और ये मैदान जो है फिर जो सभा का रूप बन जाएगा। प्रणाम प्यारे की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रणाम जी। सुन्दर शाहजी, म एउटा खुसीको कुरा जानकारी गराउँदैछु। शालु दिदीलाई मैले अघि जो भने, उहाँ प्रचारिका अनि साहित्य प्रेमी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै सन्तवाणी अनि वाणीको सार कलेक्सन गर्दै एउटा किताब सद्गुरु कृपा भन्ने किताब निकाल्नु भएको छ। भर्खर मात्र प्रकाशनमा गएको छ। अहिले हामीले विमोचनको लागि 1-2 किताब मात्रै यहाँ ल्याएका छौँ र प्रेसबाट आउनै बाँकी भएको कारण यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिएन। फेरि कुनै कार्यक्रममा हामी सम्पूर्णलाई यो किताब उपलब्ध हुने गरी प्रदान गर्नेछौँ। यो सुन्दर जुन किताब अहिले जो विमोचन हुँदैछ परम पूज्य गुरुजीको हस्तबाहुलीबाट, सद्गुरु कृपा नामको यस पुस्तक विमोचन गरिदिनु हुनको लागि परम पूज्य गुरुजी सन्त शिरोमणि श्री 108 सदानन्दजी महाराजलाई, साथै गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराजलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरे। सुन्दर साथीहरू ताली लगाउनु होला। साथी हो, जब मनमा धेरै भाव आउँदछ अनि दिमागमा सर्दछ, कलमको टुप्पामा आएर बस्दछ, भाव उतार्न मन लाग्दछ। जब हामी पुस्तक पढ्दछौँ, त्यो पुस्तक लेख्नेले अथवा त्यो कलेक्सन गर्नेले कति धेरै भाव आइसकेपछि अनि एउटा वाक्य लेख्दछ होला। राम्रोसँग हामी सम्झने हो भने त्यो लेखनको कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि जटिल छ। हार्दिक हार्दिक बधाई छ दिदी, आफ्नो परम पूज्य गुरुजीको हस्तबाहुलीबाट सद्गुरु कृपा नामको सुन्दर पुस्तक उहाँले विमोचन गराउनु भएको छ। हार्दिक हार्दिक बधाई।